ये क्या? आप सभी देवगण के मुख श्रीहीन और विषादपूर्ण क्यों हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? देवर्षि, कुशल मंगल हो तो चेहरे श्रीपूर्ण और हर्षयुक्त लगते हैं, किंतु हमारी समस्या और निराशा का तो कोई अंत ही दिखाई नहीं देता। और ब्रह्मदेव कहते हैं कि हम शक्ति के भंडार हैं। भंडार तो ब्रह्मदेव है वरदानों के, असुरगण तो वरदानों के एकमात्र अधिकारी हैं। इन वरदानों से उत्पन्न शक्ति का सारा भंडार तो असुरों के पास है। अब हमारी शक्ति कहां तक वार करेगी? नारायण नारायण, इसमें कोई संदेह ही नहीं कि परमपिता ब्रह्मा जी असुरों को वरदान देने में तनिक भी संकोच नहीं करते। परंतु विचारणीय बात यह है कि ऐसी स्थिति में बार-बार आप अपने स्वाभिमान का विचार न करते हुए परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में क्यों पहुंच जाते हैं? तो फिर कहां जाएं? बार-बार ब्रह्मदेव की शरण में जाकर सुरक्षा की याचना करने में हमें भी भला नहीं लगता, फिर भी आना पड़ता है। यदि ब्रह्मदेव असुरों को वरदान देना बंद कर दें तो हम केवल उनके दर्शनों के लिए ही आया करें, किंतु इस बार-बार वरदान देने के क्रम ने हमारी ये बार-बार की यात्रा बना रखी है। देवर्षि, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं देवराज। मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, इसलिए उनका पक्ष लेकर आपके पक्ष को मैं दुर्बल नहीं करूंगा। इतने पर भी मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि मुझे आपकी बुद्धि पर दया आ रही है। आपका अभिप्राय है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? भ्रष्ट नहीं देवराज, नष्ट हो चुकी है। इतने समय से आप केवल उसी वरदान की चर्चा कर रहे हैं जो परमपिता ब्रह्मा जी ने असुरों को दिया था, और इस समय भी आप परमपिता ब्रह्मा जी से उसी विषय पर चर्चा करके लौट रहे हैं, है ना? संपूर्ण कष्टों का मूल तो ये वरदान ही है देवर्षि। केवल आपके लिए, उन असुरों के लिए नहीं। बुद्धि को आने जाने के लिए मार्ग दें देवराज, मार्ग दें। आप केवल लकीर पीट रहे हैं। सर्प के चले जाने के पश्चात देवराज वरदान दिया जा चुका है। अब उस पर तर्क वितर्क करके, समय नष्ट करके कोई लाभ नहीं होने वाला। नारायण नारायण। तो आप वो मार्ग बताएं देव ऋषि जिससे लाभ हो। स्पष्ट है देवराज, अत्यंत स्पष्ट है। वरदान में यह भी तो कहा गया है कि तारक पुत्रों का वध भगवान भोलेनाथ के हाथों होगा। कहा गया है ना? हाँ, ये तो स्वयं हम सभी ने सुना है। सुना है ना? सुना है ना आपने देवराज? तो अब आप अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ पर केंद्रित करें। इसमें परमपिता ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते। वे वरदान दे चुके हैं, अब वो वापस नहीं ले सकते। परंतु भगवान भोलेनाथ इन सभी झंझटों से मुक्त हैं। उनके पास मुक्ति का मार्ग है। आप उनके पास जाइए और उन्हें असुरों का वध करने के लिए प्रेरित कीजिए। नारायण नारायण। अरे, इस पर तो हमने विचार ही नहीं किया। विकार हटे, मार्ग दे, तो विचार आगे आएगा ना देवराज। ये भय बड़ा भयंकर विकार है। विचार के देव शिशु को अटका देता है। सत्य कहते हैं देवर्षि, सत्य कहते हैं। नारायण नारायण। आप मुझे स्मरण करके ये बताएं, क्या मैंने कभी असत्य कहा है? सर्वथा नहीं। तो देवर्षि, अब हम कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। अवश्य।
पार्वती परमेश्वराय नमो नमः। आपके नाम स्तवन की यह ध्वनि कहाँ से आ रही है देवेश्वर? ये हमारे असुर भक्त हैं जो आराधना में रत हैं। आराधना के स्वर तीनों लोकों में गूंज रहे हैं। इन स्वरों में मानव और देवताओं के स्वरों से अधिक शक्ति और भक्ति ध्वनित हो रही है। महारुद्र 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 महारुद्र। असुराज, ये मदिरा लें। चल। महारुद्र 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 महारुद्र। हमारे स्वामी तो भगवान शिव की भक्ति में लीन है। अब हम क्या करें? हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए। चलो। महारुद्र 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 महारुद्र। असुर राज, देवऋषि ने हमें उचित मार्ग बताया। हाँ, वे सदा उचित मंत्रणा ही देते हैं। ये शिव नाम मंत्र की गूंज सुन रहे हैं देवराज? हाँ, सुन रहा हूं। तारक पुत्रों की शिव भक्ति बढ़ती ही जा रही है। क्या इस समय हमारा कैलाश पर जाना उचित होगा? इसमें अनुचित ही क्या है? इस समय भगवान शिव असुर भक्तों की गूंज से प्रभावित होंगे। हम उनके भक्तों के विरुद्ध अपना अभिप्राय प्रकट करेंगे तो क्या वे क्रुद्ध नहीं होंगे? तारक पुत्र भक्तिवश नहीं, स्वार्थवश जप कर रहे हैं। देवर्षि के परामर्श के अनुसार भगवान शिव की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है हमारे पास। आओ चले। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः। माता पार्वती को देवराज का नमन। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। कहो देवराज, कैसे आना हुआ? भगवान, ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्ति के पश्चात तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों तारक पुत्र और अधिक शक्तिशाली होने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उस वरदान के अंतिम अंश के अनुसार उनका वध आप ही के द्वारा होगा। तो बस यही निवेदन करने आए थे देवेश्वर कि यदि शीघ्र ही उनके वध का कुछ उपाय कर दें तो। देवराज इंद्र, उन तीनों का वध कब और किन परिस्थितियों में होगा, ये एक भिन्न विषय है। वर्तमान में वे तीनों हमारे भक्त हैं और अपने भक्त के विरुद्ध अथवा अहित में सुनना मुझे सहन नहीं होगा। असुरों से भयभीत रहना तथा उनके विनाश के उपाय सोचते रहना आपका स्वभाव बन गया है। परंतु देवेश्वर, ये सब अकारण तो नहीं है। एक की दुष्टता
दूसरे को दुष्ट बनाने में कारण कैसे बन सकती है? एक का पाप किसी अन्य को पापी कैसे बना सकता है? संपूर्ण जगत परिवर्तन और विकासशील है। सदिच्छा और सद्भावना से किसी सद्गुणी को देखकर सद्गुणी बन जाना मन, बुद्धि और आत्मा ही नहीं, पंच तत्वों को भी स्वीकार है। किंतु किसी अवगुणी को देखकर अवगुणी बन जाना तो पैरों तले की मिट्टी को भी स्वीकार नहीं। फिर तुम्हें कैसे स्वीकार है देवराज? सत्य यह भी है भगवान कि असुर शक्ति पाकर उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। सत्य तो यह भी है कि सुर हो अथवा असुर, जिस किसी ने भी शक्ति का दुरुपयोग किया है विधि ने उसका विनाश कर डाला है। देवराज, क्या आप एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जब किसी ने शक्ति का दुरुपयोग किया हो और उसका कोई नाम लेने वाला शेष रह गया हो, अथवा जब किसी ने शक्ति का सदुपयोग किया हो और तीनों लोकों में उसके नाम की जय जयकार का डंका न बजा? नहीं, नहीं भगवान, ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है भी नहीं और भविष्य में कभी होगा भी नहीं। जगत के प्राणी भले ही दुष्ट की दुष्टता को विवशतावश अथवा कर्म फल के कारण सहन कर लें, पर प्रकृति कभी दुष्ट की दुष्टता को सहन नहीं करती। समय पूरा होने पर उसके अस्तित्व पर पूर्ण विराम लगा देती है। इसलिए देवराज, समय की प्रतीक्षा करो। असुर भक्ति में लगकर सदाचरण के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रकृति का कोई भी नियम उनके मार्ग में बाधक नहीं बन सकता और भविष्य में ऐसी नीति विरुद्ध याचना लेकर कैलाश पर न आए। देवराज अभी तक नहीं लौटे, वे ब्रह्मलोक गए हैं। आप चिंता न करें देवी, देवराज देवगण के साथ अभी आते ही होंगे। चिंता का कारण तो है ही, ब्रह्मा जी ने तारका पुत्र को वरदान देकर और भी शक्तिशाली बना दिया है। और उन्होंने तो शिव के हाथों मरने का भी वरदान दिया था। इससे पूर्व ब्रह्मा जी ने उनके पिता तारकासुर को शिव पुत्र के हाथों मरने का वरदान दिया था और फिर उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी चिंता के निवारण के लिए देवराज प्रयत्नशील हैं। परंतु देवी, कहीं ऐसा ना हो कि देवराज आ गए हैं। क्या हुआ स्वामी? कुछ नहीं हुआ है देवी, और ना ही कुछ होगा। तुम सब चली जाओ यहां से, सब की सब चली जाओ। अब इस स्वर्ग लोक में नृत्य और संगीत के स्वर नहीं गूंजेंगे, नहीं गूंजेंगे, नहीं गूंजेंगे। जाओ। क्यों देवी? मैं तो योग निद्रा में चला जाता हूँ, पर तुम कहाँ चली जाती हो? न जाने कहाँ कहाँ भ्रमण करती रहती हो। ना जाऊं तो क्या करूं? क्या यहाँ अकेली बैठी रहूं? अपनी सखियों से भी मिलने ना जाऊं? अवश्य जाओ देवी, हमने क्या कभी तुम्हें रोका है? चाहो तो अब भी जा सकती हो। क्यों? मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं? मुझसे बात करने की इच्छा नहीं है आपकी, अथवा समय नहीं है? समय भी है और इच्छा भी। कहो, क्या बात करना चाहती हो? नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद। मैं अनुचित समय पर तो नहीं आया? मैं ये आप दोनों से इसलिए पूछ रहा हूं, आप दोनों मुझे वाद विवाद में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। वो कैसे जाना तुमने? माता लक्ष्मी के मुखमंडल के भाव देखकर जाना मैंने। तो यह भी जान लो कि पति पत्नी के मुखमंडल के भाव स्वयं पति पत्नी को ही जानने चाहिए, अन्य किसी को नहीं। मैं अन्य नहीं, आपका भक्त हूं प्रभु। पति पत्नी की इकाई के सामने अन्य हूं? अब कहो, क्या समाचार लाए हो? माता, समाचार शुभ नहीं है। अशुभ क्या है? वही सुनाओ। परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर तीनों तारक पुत्र शक्ति संचित करने में जुटे हैं,
और अब शिवजी की प्रार्थना कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील हैं। इससे देवराज इंद्र और अन्य गण भयभीत और विचलित हैं। आपको असुरों की बढ़ती हुई शक्ति को तुरंत रोकना चाहिए। आप तो देवताओं के सर्वप्रिय और शुभ चिंतक हैं। नहीं देवी, अब उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। क्यों? वे शिव आराधना करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। पुण्यात्मा और धर्मात्मा के विरुद्ध चेष्टा करने का विचार तो स्वयं त्रिदेव भी नहीं कर सकते।